साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपका एनटीए पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपका चल रहा है, 2 दिन आपके एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुके हैं, जिसमें आपका मेजरली जूलॉजी, बॉटनी और कह सकते हैं कि शायद आपका बायोकेमिस्ट्री, हाँ, ये 3 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम जो हैं वो आपके कंडक्ट हो चुके हैं। और आने वाले टाइम में अभी आपका मंडे, ट्यूसडे शायद लाइफ साइंस और भी जो कुछ रिमेनिंग सब्जेक्ट हैं जो बायोकेमिस्ट्री से होते हुए जाते हैं, उनके एग्ज़ाम्स जो हैं वो आपके शेड्यूल हैं बायोलॉजी से। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर वीडियो है, हम यहाँ पे जो भी बच्चों से हमें फीडबैक मिला, जो भी बच्चे स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम देने गए, उनका क्या फीडबैक रहा कि क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा और क्या-क्या क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन चीज़ों को भी हम यहाँ पे आपसे डिस्कस करेंगे, जो कि टोटली जो है बच्चों के मेमोरी बेस्ड के आधार पे है। तो हम इसमें यहाँ पे कोई भी कंक्लूज़न भी कुछ नहीं कहेंगे, बट एक ओवरऑल क्या सिनेरियो रहा है इस एग्ज़ाम का, उस चीज़ों को आपको बताएँगे, ताकि जो फर्दर बच्चे देने वाले हैं, उनको भी पता चले कि हाँ, किस तरीके से हमें तैयारी करके जानी है। और जिन बच्चों ने पेपर दे दिया है, उनको भी ये बात समझना होगा कि कितने क्वेश्चंस जो बच्चे यहाँ पे सीरियसली मेरे साथ तैयारी कर रहे थे, उनको कितना फ़ायदा हुआ है इस पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले एक-एक करके बात करते हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन पेपर के लेवल की बात करता हूँ, जो कि अभी-अभी तक मुझे जो मोटे-मोटे पता चला है, जितने भी लोगों से मैंने बात किया, जो भी स्टूडेंट से मेरी बात हुई है, पेपर का लेवल अगर मैं कहूँगा तो ये आपका मॉडरेट लेवल का पेपर था। ना बहुत ही आसान था और ना बहुत ही हार्ड था। और जैसा कि मेरा प्रेडिक्शन था कि आपके आईसीएमआर या डीबीटी आप बहुत ज़्यादा अगर आप सोचते हैं, तो आप सीएसआईआर का सेक्शन बी समझ सकते हैं। उसके बियॉन्ड इनका डिफ़िकल्टी लेवल नहीं होगा। तो वैसा ही रहा। बाकी टाइम जो रहा इस एग्ज़ाम में वो आपका मोर दैन सफिशिएंट है, क्योंकि वैसा कि मैंने आपको बोला भी था, हालाँकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ये मैं आपको, हालाँकि इस बात को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको मेंशन कर दिया था, वीडियो बनाते समय, जो कि इनके बुकलेट में दिया गया था कि आपकी नेगेटिव मार्किंग है, बट बाद में इन्होंने एक आपका नोटिफ़िकेशन आया था और उसके रिगार्डिंग मैंने एग्ज़ाम से पहले आपको टेलीग्राम चैनल पे मेक श्योर कर दिया था। तो इसीलिए आप ज़रूर मेक श्योर करिए कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन करके रखें हैं, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन समय से दी जाए। बाकी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से पहले इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ने चाहिए। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो यानी कि आप पूरे स्वतंत्र थे इस पूरे पेपर को करने के लिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। बाकी आपके क्वेश्चंस ही यहाँ पे कितने थे? अगर मैं बात करता हूँ, आपका 2 ही इम्पोर्टेंट चीज़ था, एक आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी था और एक आपका जो था आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक था, जिसमें दोनों में आपके 50-50 क्वेश्चन थे। तो जैसा कि अभी तक मुझे फीडबैक मिला है कि आरएम में लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस ऐसे बन रहे हैं बच्चों के, कि अगर आप ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत भी अगर आपने आपने अगर आईसीएमआर या डीबीटी के पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं, जो कि आपके बायोस्टैटिक्स या प्लेगरिज्म या इसके अलावा कुछ और रिसर्च एथिक्स, इन्हीं सब के आसपास के क्वेश्चंस आ रहे हैं। टी टेस्ट वगैरह इस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में देखे गए हैं, तो वो आराम से लग जा रहे हैं। बाकी में जब आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप पूरे ही अटेम्प्ट करोगे, क्या पता कि 5-6 आपके तुक्के लग गए, या हो सकता है कि भगवान की कृपा रही तो आपके ऊपर पूरे के पूरे तुक्के लग गए। तो ख़ैर रिसर्च मेथोडोलॉजी का इतना कुछ वो नहीं है, जैसा है कि आपका 10-15 क्वेश्चन आसानी के साथ निकल जाएगा, वो हो रहा है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक में अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन्स हैं, 50 क्वेश्चन हैं, जिसमें आपके 3 घंटे का ये आपका पेपर है, तो मोर दैन इनफ समय है आपको इस पेपर को सॉल्व करने के लिए, तो समय की भी कमी बच्चों को नहीं हुई है। और यहाँ पर जो पेपर का लेवल है, ये भी आपका मॉडरेट रहा है, ठीक है? तो सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन्स पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द सिलेबस कुछ नहीं गए हैं, जो भी चीज़ें वहाँ पे बताई गई थी, मतलब मेंशन था, उसी के आसपास के आपके क्वेश्चंस थे। बाकी इस चैनल पे जो भी हमने मेगा रिवीजन कराया था, उससे बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ है। जो भी हमने फीडबैक में भी बच्चों से पूछा, तो सभी का यही रिस्पॉन्स था कि मेगा रिवीजन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो बच्चों का एग्ज़ाम अभी मंडे, ट्यूसडे में शेड्यूल है, वो ज़रूर मेगा रिवीजन के 8-9 वीडियो जो भी अवेलेबल हैं, उसको देख कर जाएँ, और जो भी क्वेश्चंस या टॉपिक मैंने पढ़ाते समय हाइलाइट करवाए थे, वहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। राइट? अब इसके बाद हम देख लेते हैं कौन-कौन से क्वेश्चन्स एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इसको अब हम नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे समझ लेते हैं। बहुत ही ध्यान से इसको सुनते हुए चलिएगा। तो जैसा कि मैं यहाँ पे, अगर मैं बायोकेमिस्ट्री पेपर की बात करता हूँ, तो जो कि क्वेश्चंस हैं, जो कि जितने स्टूडेंट्स थे, जितने बच्चों के मुझे फीडबैक मिले, उसी के हिसाब से क्वेश्चन है। तो मेरे जो स्टूडेंट्स थे, उसमें बायोकेमिस्ट्री देने वालों की संख्या ज़्यादा थी, तो इसी वजह से बायोकेमिस्ट्री के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी पता चली है। और ओवरऑल जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो एक्सपेक्टेड था, जो मैं कवर करता हूँ, और उसी के आसपास जो भी चीज़ें मैंने हाइलाइट कराई थी, उसी के आसपास क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो एक क्वेश्चन जो था वो आपके ग्लाइकोलिसिस स्टेप्स का पूछा गया था, वो क्या क्वेश्चन था मुझे
नहीं पता है, मतलब वो स्टूडेंट्स ने उतना क्लियरली मुझे नहीं बताया है, बट मोटा-मोटा किस-किस टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अभी मैं केवल वही आपको बताऊँगा। और 1-2 क्वेश्चंस जो मुझे डिट्टो पता चले हैं, तो मैं उस पे बिलीव करके आपको उसका आंसर जो होगा वो मैं आपको बता दूँगा। बट अभी मैं जब तक फाइनल अपने आँखों से क्वेश्चन पेपर नहीं देख लूँगा, तो मैं किसी भी बात को बहुत ही कंक्लूसिवली नहीं कह रहा हूँ। बस केवल इतना है कि ये ऐसे-ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन्स आपके पूछे गए, राइट? तो ग्लाइकोलिसिस स्टेप से पूछा गया, ग्लाइकोलिसिस मेरे चैनल पे कवर है। इवन मैंने अभी जो आपका मेगा रिवीजन कराया था ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ग्लाइकोलिसिस, उसी के ही आसपास का क्वेश्चन था, ये बच्चों को मिल गया। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड से क्वेश्चन पूछा गया, कुछ शायद एस्टाइल कोएंजाइम ए को लेके क्वेश्चन था। अब एग्जैक्ट क्या था वो तो पता ही चलेगा, शायद हो सकता है कि लास्ट में आपको क्या मिलता है वो पूछा था कि क्या पूछा था, तो इसका भी एक हमारा सेपरेट लेक्चर जो है वो आपका अवेलेबल है। क्रैप साइकिल जो कि हमने मेगा रिवीजन में कवर किया, वहाँ पे पूछा था, और शायद एग्जैक्ट तो नहीं पता, मतलब कुछ तो था कि आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन या कुछ एंजाइम्स वगैरह से लेकर पूछा था। एटीपी के स्ट्रक्चर को लेके एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। बाकी ये जब पेपर मेरे सामने आएगा तभी मैं इसके बारे में बेटर आंसर कर पाऊँगा। बाकी आपसे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के नाम वगैरह कुछ पूछे होंगे तो वो क्वेश्चन पूछा गया। ये सारे टॉपिक्स मेरे चैनल पे कवर है। इसके बाद कार्बन नंबर अमाइनो एसिड का आपको अरेंज करवाया था। ये क्वेश्चन मुझे बढ़िया लगा। थोड़ा-सा डिफरेंट करके इन्होंने स्ट्रक्चरल बेस्ड क्वेश्चंस पूछा था। तो अगर आपको अमाइनो एसिड्स में कितने कार्बन अवेलेबल हैं, अगर आपको वो बातें पता होंगी तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर कर रहे होंगे। इसके अलावा लिपिड जब मैंने पढ़ाया है, जहाँ पे हमने बायो मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट पढ़ा है, वहाँ पे लिटिल बिट ज़िक्र और पीवाईक्यूज़ हमने डीबीटी का सॉल्व किया था, वहाँ पे लाइपोसोम का ज़िक्र आया था, तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बैठ गया है। लाइपोसोम ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन था। बाकी एंजाइम काइनेटिक्स मैंने पढ़ाई थी, तो नॉन कॉम्पिटिटिव इन्हिबिशन में क्या होता है, ये मैंने आपको बोल रखा है बेटा, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। और बायोकेमिस्ट्री का कोई भी पेपर आपका बनेगा, बिना इन्हिबिशन का क्वेश्चन आए पेपर ही नहीं बन सकता है। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इन्हिबिशन में क्या होता है, तो केएम और वीमैक्स को लेके क्वेश्चन था, तो ये आपको बेटर पता होगा कि इसमें क्या आंसर बनेगा। इसके बाद बीडीएनए स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन था, अब एग्जैक्ट क्या था पता नहीं। हिस्टोन ऑक्टामर कैसे बनते हैं, ये क्वेश्चन पूछा था, बहुत रटाया है, जिसमें आपके H1 को छोड़ के बाकी जितने भी होते हैं वो आपके डबलेट के फॉर्म में आते हैं, तो हिस्टोन ऑक्टामर बन जाता है। इसके बाद अमाइनो एसिड, कौन-सा अमाइनो एसिड है जो प्रोटीन को डिसरप्ट करेगा, ये भी आपको बहुत अच्छे से रटाया गया था कि जो आपका प्रोलीन होता है, वो आपका प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एसिटाइलेशन से क्या होता है, तो प्रोटीन ट्रांसलेशन कह लीजिए या जो भी चीज़ें होती हैं, वो एक्टिवेशन होता है। बाकी यहाँ पे एग्ज़ैक्टली क्या पूछा गया है, इसको देखना पड़ेगा। बाकी एमएचसी रिस्ट्रिक्शन से क्वेश्चन पूछा गया, इम्यूनोलॉजी जो कि हमने इस चैनल पे बहुत ही अच्छे से कवर किया है और बहुत अच्छे से इसको कवर किया था, तो एग्ज़ैक्ट क्वेश्चंस क्या था, वो तो देखना पड़ेगा। बस एमएचसी रिस्ट्रिक्शन से क्वेश्चंस आया। साइटोटॉक्सिक टी सेल से क्वेश्चन पूछे गए, नेचुरल किलर सेल से आया, मैसेंजर आरएनए से क्वेश्चन आया और आपके एपोप्टोसिस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जितने भी मोटे-मोटे टॉपिक और जो चीज़ें मैं अपने चैनल पे कवर करता हूँ, उसी के आसपास के ये क्वेश्चंस थे। इसके अलावा जो एक क्वेश्चन और आपसे पूछा गया, पीसीआर से पूछा गया था कि ऑर्डर ऑफ द पीसीआर, मतलब पीसीआर में जो भी आपके स्टेप्स होते हैं, जिसमें आप एक्सटेंशन पढ़ते हैं, डीनेचरेशन पढ़ते हैं, ठीक है, एनिलीन पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं, और तो इनको आपको अरेंज करना था, तो इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चंस आपका था। तो ओवरऑल ये मुझे, जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पेपर में थे नहीं, 50 क्वेश्चंस ही थे, तो लगभग 20-22 क्वेश्चंस जो मुझे पता चले अपने स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, तो वो चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी है, तो आपको भी आइडिया लग गया होगा। और सारे बच्चों का एक सुर में एक ही जवाब था कि मज़ा आ गया सर, अगर हम आपसे पढ़ के गए, जो भी चीज़ें आपने बताई थी, लगभग वहीं से क्वेश्चंस पूछे गए। बायोकेमिस्ट्री में डिट्टो क्वेश्चंस जो थे वो मेरे पढ़ाए हुए पूछे गए हैं। बाकी क्वेश्चन पेपर आएगा तो हम इसका एक सेपरेट वीडियो करेंगे, जहाँ पे हम क्वेश्चन पेपर डिस्कशन की एनालिसिस करेंगे। इसके बाद बॉटनी, जो कि मैं बॉटनी डील नहीं करता हूँ, बट मैं मोटा-मोटा आपको बता देता हूँ जो भी मुझे फीडबैक्स मिले हैं। इसमें भी मैं कवर नहीं करता हूँ, लेकिन मैं बार-बार बोलता हूँ कि बायोलॉजी कभी नहीं बदलेगी। ओवरऑल बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस सब जगह आपको सेम देखने को मिलेगा। तो प्रोटॉन एटीपीएस पंप अभी हमने रिसेंट में कवर किया। लिपिड की सिंथेसिस कहाँ होती है, बहुत बार आपको समझाया था। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आंसर होगा। ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ होता है, ये आपके गोल्जी बॉडी में होता है। एंजाइम काइनेटिक्स केएम का क्वेश्चन यहाँ भी आया। बॉटनी का पेपर हो और कॉल्चिलिन से क्वेश्चन ना आए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंटी कैंसरस ड्रग है, ये भी मैंने आपको रटवाया है। यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा गया। चारगैफ रूल से क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब गैमीट का क्वेश्चन तो बॉटनी में आना ही आना है, तो ये भी एक बहुत ही सिंपल था। अगर एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आया था तो आप इस तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं कि इसमें 2 की पावर n किया जाता है नंबर ऑफ द गैमीट निकालने के लिए। n जो होता है ये आपका कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है, तो यहाँ पे इसको मानेंगे और इसको मानेंगे, यानी कि 2 की पावर 3 करेंगे, तो यानी 2 दूनी
2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे तो ये आपका 8 आ जाएगा। तो यानी इसका आंसर बनेगा 8 गैमीन। एसडीएस इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्वेश्चन पूछा गया है, टूल्स टेक्निक में मैंने कवर करके रखा है। तो ये बॉटनी के हो गए। ज़ूलॉजी के भी मुझे लिटिल बिटी क्वेश्चंस के आइडिया लगे हैं जो थोड़े बहुत मुझे पता चले हैं। बाकी प्योर क्लासिफिकेशंस और थोड़े बहुत आपके क्लासिकल ज़ूलॉजी और बॉटनी से क्वेश्चंस वहाँ पे ज़्यादा पूछे गए थे, बट थोड़े बहुत मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। जैसे आपका डीएनए सीक्वेंसिंग से पूछा गया, ये हमारे चैनल पे कवर है। ब्राउन फैट टिश्यू से पूछा गया, ये भी हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते समय अभी आपको रिसेंट में बताया है। बाकी डीएनए पॉलीमरेज से क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में कुछ आपकी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी आपको पहचाननी थी या डिस्क्रिमिनेट करना था, वो क्वेश्चन पूछा गया। और इसके अलावा आपका एंटीबॉडी के फंक्शंस का क्वेश्चन आया था। मान लिया कि आपका आईजीए, आईजीएम ऐसे करके दे दिया और आपको मैचिंग में पूछ रहा था कि आपको लगाना था कि उनका क्या स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो इस तरीके से कुछ आइडिया लग गया। और कोविड टेस्ट, जैसा मैंने आपको बोल रखा है कि कोविड से अभी हम उभरे हैं, तो बहुत सारे बायोलॉजी के पेपर में कोविड से एक क्वेश्चन आने की संभावना होती है। तो यहाँ पे शायद कोविड के टेस्ट में कौन सी टेक्निक यूज करते हैं वो पूछा गया था। और इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका एनीपोलाइडी से था, यानी कि आपके सिंड्रोम वगैरह से क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जैक्ट जो क्वेश्चन होगा वो मुझे जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा तभी मैं आपको बेटर बता पाऊंगा। बट ओवरऑल इस चैनल पे जितनी चीजें कवर की गई हैं, जो भी चीजें आपको बताई जाती है, समझाई जाती है कि बेटा इसको पढ़ लो, वहीं से क्वेश्चन जो है वो आपके डिराइव किए गए। तो आशा है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी ये आगे वाले बच्चों को भी आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, और आसानी के साथ हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरे अच्छे से तरीके से सारी चीज़ों को रिवाइज करके एग्जाम में जाइएगा। बाकी कहीं पर कोई समस्या आती है तो फिर उसके लिए जो भी बच्चे पेपर दे चुके हैं वो लौट के आए, अगर उनसे कोई गलतियां भी हुई हैं तो वापस से वीडियोस को देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। समझ रहे हैं? भले ही कोई एग्ज़ाम ज़िंदगी में पहली बार हो रहा हो, लेकिन अगर बायोलॉजी है तो बायोलॉजी थोड़ी ना बदल लोगे। बहुत सारे लोगों को ये सोच में थे कि पता नहीं कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा। मैं बार-बार बोलता था और मैंने इसके रिगार्डिंग कोई स्पेसिफिक वीडियो भी नहीं बनाया, क्योंकि मुझे पता है अगर जो बच्चे मेरे को रेगुलर फॉलो करते हैं उनको पता है कि सर ने अगर ये बात बोल दी है कि बायोलॉजी कहीं नहीं बदलेगी तो कहीं नहीं बदलेगी। आपको अपनी चीज़ों को बहुत ही ईमानदारी के साथ पढ़ाई करना होगा। तो यहाँ पे जो पहला एंट्रेंस एग्जाम जो कि कंबाइंड कंडक्ट कराया गया डीयू, जेएनयू, बीएचयू और बीबीएवी की तरफ से, तो ये इनका लेवल है। हालाँकि मुझे ऐसा लग रहा था कि क्वेश्चन, और बहुत सारे बच्चों का भी ऐसा फीडबैक आया है कि 3 घंटा ज़्यादा ही कर दिया है, जिस हिसाब से क्वेश्चंस की कमी है। और रिसर्च मेथोडोलॉजी में भी ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ आता ही है। उसमें भी आप 20-15 क्वेश्चन में ही दिमाग लगाएँगे, उसके बाद वो चीज़ें आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। तो अगर ये क्वेश्चन 2 घंटे का पेपर रख देते तो शायद इनके लिए भी बेटर होता और स्टूडेंट्स के लिए भी बेटर होता और बेटर मार्किंग हो सकती थी। क्योंकि आपने सारी चीज़ें, इतनी बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स के लिए आप पेपर करा रहे हैं और सारी चीज़ें आपने स्टूडेंट्स के फ्रेंडली कर दिया है कि आपने कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रख रहे हैं। 3 घंटे का पेपर कर रहे हैं, थोड़ा-सा यहाँ पे पेपर का पैटर्न बेटर कर सकते थे। बट जो भी है ठीक है, वो सभी के साथ है तो उसी के हिसाब से आपकी मेरिट डिसाइड होगी। तो ओवरऑल ये आपका सिनेरियो था, ये आपका फीडबैक था जो इस पेपर को देने के बाद जो स्टूडेंट्स ने हमसे वार्तालाप किया, जिनसे हमने जानने की कोशिश की, और बहुत ही सही तरीके से ये सारी चीज़ें आप तक हमने पहुँचा दिया है। तो आशा है कि ये चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। बाकी ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।